2014 से पहले लिंचिंग नहीं सुना? लिंचिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कराया देश को, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गौरव भाटिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से आप YouTube पर लाइव देख रहे हैं, आप लाइव कनेक्टेड है इस समय। गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए गौरव से बात करेंगे, लेकिन सईद आसिम वकार, 2014 से पहले लिंचिंग नहीं सुना? पहले तो एक लाइन और बोल दूं आपके लिए। आप पत्रकार हैं, खुद ही में अपने में आप एक तरमीम कर लीजिएगा, बदलाव। आप ये भूल गए कि 1992 में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मुसलमानों को गाड़ी में जिंदा जलाया गया, ये भी लिंचिंग थी। आपने सिर्फ हिंदुओं का जिक्र किया। तो 14 से पहले की आप ये भूल गए कि एहसान जाफरी नाम के एक सांसद को, जी, एहसान जाफरी नाम के एक सांसद को हजारों की भीड़ ने आकर घर में जला दिया, मार दिया, और वो उस वक्त के मुख्यमंत्री को फोन करते रह गए। आपने ये भी नहीं बताया कि बेस्ट बेकरी कांड में हजारों आदमियों का झुंड, नरभक्षी झुंड आकर उन्होंने बेकरी में लोगों को बंद करके जिंदा आग लगा दी। आपने ये भी नहीं बताया कि गोधरा में, जब ये आप जिक्र कर रहे थे, तो आपने नहीं बताया कि नरोड़ा पाटिया में एक मस्जिद के पीछे एक गड्ढे में बाबू बजरंगी और उसके साथियों ने 80 के करीब औरतों, बच्चों को एक गड्ढे में डाल के उन पे डीजल डाल के आग लगा दी। आप पत्रकार हैं, आपको सच्चाई बयान करना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मैं एक बोल सकता हूं बीच में? आपको मैंने बताया। अगर मैं आपकी जगह पत्रकारिता कर रहा होता तो सब बताता। मैं बता देता हूं अभी आपको। राहुल गांधी 1948 में जब 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, सिर्फ हिंदुओं का नहीं हुआ था सर। जब 1948 में जब आजाद भारत, हाँ, तो उसमें नहीं, मेरे को क्यों बुरा लगेगा? जी 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 जी, धर्म नहीं देखा था मैंने लिंचिंग। खैर चलिए छोड़िए, मुझे तो अच्छा लगा आपने बता दिया कि 14 से पहले भी लिंचिंग हुई। देखिए, मेरी आपकी तो बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सईद आसिम वकार। 14 से पहले लिंचिंग हुई थी, मतलब ठीक है। गौरव, आ रहा हूं। सईद आसिम वकार, आप कंप्लीट कर लीजिए। सुनिए सर, सुन रहा हूं। मैंने कांग्रेसी से एक बार एक बात पूछी। देखिए, राहुल गांधी ने यह बात कही। एक साहब ने भी मुझसे आपसे पहले ही पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिंचिंग 2014 के बाद सुना। छोटे बच्चे हैं अभी, उनको अकल नहीं है, बहुत छोटे हैं। उनको तो किसी ने बताया होगा लिंचिंग के बारे में। मैंने एक कांग्रेसी से पूछा, मैंने कहा जब 2014 का चुनाव आया तो तुम लोग ये कह रहे थे कि लाशों का सौदागर, खून की दलाली, किसको कह रहे थे? कहने लगे सबको पता है, मोदी जी के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा आपकी सोनिया जी जो आपकी अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा खून की दलाली, लाशों का सौदागर, क्यों कहा? कहने लगे कि वो जो गोधरा कांड हुआ। तो मैंने कहा आपके पास सबूत होंगे तभी आपने कहा। कहले हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहा, हमने पक्के सबूत थे। कहने लगे जी, हमने जेल क्यों नहीं भेजा आपने? आप रैलियों में आकर खून की दलाली, लाशों का सौदागर बताते हो, टेलीविजन पर आपके नेता बोलते हैं। आप सरकार में रहे 2002 के बाद से, 10 साल सरकार में रहे हैं कांग्रेस वाले, एक को भी जेल नहीं भेजा। और अगर सही से कार्रवाई की होती तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो न जाने कहां होते। देखिए, धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। अभी आपको यह भी बताना पड़ेगा, 84 में जब सिखों का नरसंहार किया गया, हमारे सिख भाइयों को उनकी पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया, उस वक्त चाहे वो अमन चोपड़ा आपके रिश्तेदार हो, चाहे गौरव भाटिया के रिश्तेदार हो, चाहे राहुल गांधी के रिश्तेदार हो, ये नरसंहार कर रहे थे। और सरदारों को बचा कौन रहा था? अच्छा, मुसलमान बचा रहे थे। अब एक काम करते हैं, मुसलमानों ने अपनी जानों पर खेलकर उनकी हिफाजत की है। जी, आपको ये बताना भूल गए आप? जी, मैं क्या बताना भूल गया? क्यों नहीं बताया आपने ये बात? अब मैं बताता हूं। 84 में किसने बताया? एक काम करिए। और अगर आपको ये शिकायत थी सईद आसिम वकार, एक मिनट अब आप रुक जाइए। फिर मुसलमान निकलेगा और फिर सईद आसिम वकार, आपको ये शिकायत थी कि मैंने 48 में चित पावन ब्राह्मणों की लिंचिंग की बात करी,
मैंने गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई, जो लिंचिंग हुई थी वहां पर 56 से ज्यादा हिंदू भाइयों, मैंने उनकी बात करी। आपने मुझे दूसरी तरफ के नाम बता दिए। मैंने तो बोला वो लिंचिंग भी गलत। जब मैंने बात करी 10 लाख आजाद भारत, जब दंगा हुआ था तो सब मारे गए थे, आजादी, ठीक है ना। मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक चश्मा इसलिए उतारना जरूरी है। आप मुझे बताइए, अगर एक भी नाम आपको पता है हिंदू भाई की जो लिंचिंग हुई थी, एक भी नाम अगर आप मुझे आज बता सकते हैं, अगर आपको याद हो। आपको अभी 10 नाम आपने मुझे बता दिए मुसलमान भाइयों के जो कि गलत हुए। आप मुझे एक नाम बताइए किसी हिंदू भाई की किसकी लिंचिंग हुई। चंदन गुप्ता की हुई। उस चंदन गुप्ता की हुई। चंदन गुप्ता की हुई उत्तर प्रदेश में हुई। नहीं सुनिए सर, सुनिए। हाँ, रोहन गुप्ता भी जुड़ गए। रोहन आ रहा हूं मैं भी। मैं 2 बता दिया, आपने 1 बताया। नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूं। देखिए, ईमानदारी की बात, कभी भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कत्ल करने वालों के साथ नहीं है। कभी भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद ओवैसी साहब कभी भी उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो कत्ल करते हैं। हम लोग मजलूमों के साथ हैं। आपको बताना होगा कि एक उड़ीसा में फादर थे, स्टैनली नाम था शायद। अच्छा, जब पता नहीं, मेरे को ये सारी बातें टीवी पर कहना अच्छा लगता है, आदमी ने, लेकिन 15 मिनट में इतने अमन पसंद है, 15 मिनट पुलिस हटा लो, क्या हाल होगा हिंदुओं का, ये भी बयान था। 15 मिनट पुलिस हटा लो, हिंदुओं का क्या बयान होगा। वो कौन सी लिंचिंग की तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, अब आप फिर बताइए ना, फिर वो क्या था? फिर 15 मिनट पुलिस हटा लो, तब क्या होगी वो लिंचिंग के लिए? अब इतनी देर आप बोले ना, अब आप इतनी देर आप ही बोले ना, मैं भी बोलता हूँ। 15 मिनट पुलिस हटा लो, क्या हाल होगा? नंबर 1, हैदराबाद में आईएस के आतंकियों को पकड़ा गया था, उनको लीगल एड आप लोगों ने दी थी। हैदराबाद में मैं बताता हूं, आईएस के आतंकियों को पकड़ा गया था, कानूनी मदद दी थी आप लोगों ने। दी थी नहीं दी थी। बाद में पुलिस ने गलती मानी। नहीं मानी थी कोई गलती। कौन सी गलती मानी थी? आईएस के आतंकी पकड़े गए थे, आईएस के आतंकी पकड़े गए थे, उनको कानूनी मदद दी थी। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस नहीं, बात आतंकियों की है। आप भी दिमाग में डाल लीजिए, बात आतंकवादियों की है। बात जो आप नफरत फैला रहे हैं ना, नोट हो रही है, मतलब क्या हाल करेंगे? क्या करेंगे? कमलेश तिवारी करेंगे मेरा? फैला रहे हैं ना, 15 मिनट में 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये हाल होगा। मेरा लिस्ट में है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं सईद आसिम वकार, क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, नोट कर रहे हैं, लिस्ट बन रही है। क्या बोल रहे हैं आप? नोट कर रहे हैं, लिस्ट बन रही है। नहीं, आपने क्या बोला? नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं आप? क्या नोट कर रहे हैं आप? दिल पे लग रही है, दिल पे लग रही है। आप दिल पे लग गई अचानक से, नोट कर रहे हैं आप, लिस्ट बन रही है। खराब भारतीय रोहन गुप्ता, आप अच्छे भारतीय नहीं है। मैंने 48 में, देखिए मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है। मेरे पास 15 मिनट में पुलिस हटा दें, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैं डर के रहता हूं। जब आप लोग कहते हैं ना नोट कर रहा हूं, लिस्ट बन रही है, सईद आसिम वकार, ये आप अच्छी बात कर रहे हैं।